नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी के लिए प्रैक्टिस सेट इतिहास के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी का फॉर्म आया हुआ है टीजीटी पीजीटी का, तो इसके लिए प्रैक्टिस सेट तैयार कर रहे हैं और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसके साथ साथ हम जीआईसी लेक्चरर का भी हम यहाँ प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तो साथ में अब यूपी टीजीटी और जीआईसी लेक्चरर दोनों के लिए हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। देख पाते कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, कितने सही नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। अगर आप चाहें तो मैं इसके प्रीवियस पेपर भी आपको दे सकता हूं। अगर आप चाहें तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आपसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। यूपी टीजीटी डीएसएसबी के लिए कितने क्वेश्चन सही हो पाते। सबसे पहला पार्ट हमारा होगा इतिहास का। कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए पहला क्वेश्चन आपका है, आपके पास केवल 3 सेकंड होंगे, आप देख पाएं कितना क्वेश्चन आप सही अटेम्प्ट कर पाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ त्रिपिटक का हिस्सा नहीं है? विनय पिटक, ज्ञान पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ज्ञान पिटक, इसका हिस्सा नहीं है। त्रिपिटक किस भाषा में रचित है? मगधी, प्राकृतिक, पाली, सभी तीनों में। तो सही आंसर आपका हो जाएगा पाली में। कितने क्वेश्चन आपके सही हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। संघ के दैनिक आचार विचार और नियमों का संग्रह कौन सा ग्रंथ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनय पिटक। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन बाई मिस्टेक गलत हो जाता है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उसको सही करवा दूंगा। चलिए पहला अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के उपदेश जिसमें 5 निकाय ग्रंथ शामिल हैं किस ग्रंथ का हिस्सा है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, महावंश। सही आंसर है सुत्त पिटक। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, दिव्यावधान। तो सही आंसर आपका हो जाएगा अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट है, बुद्ध के पूर्व जन्म के कहानियों का संग्रह कौन सा ग्रंथ है या कहाँ मिलता है? जातक कथाओं में, महावस्तु में, बुद्ध चरित, ललित विस्तार। तो सही आंसर आपका हो जाएगा जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व की कहानियाँ मिलती हैं। अभिधम्म पिटक का संबंध किस बौद्ध संगीति से है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या तीनों से? तो सही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तृतीय बौद्ध संगीति। निम्न में कौन सा बुद्ध ग्रंथ सिंहली अनुसृत है? दिव्यावधान, ललित विस्तार, महावंश, मिलिपन्नो। सही आंसर आपका हो जाएगा मिलिपन्नो। निम्न में कौन सी रचना अश्वघोष की है? बुद्धचरित, स्वरानंद, सारिपुत्र प्रकरण। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों इसी की हैं। नेक्स्ट है, अश्वघोष किसका दरबारी कवि था? अशोक, कनिष्क, पुष्यमित्र शुंग, चंद्रगुप्त मौर्य। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क। बौद्ध भिक्षुक नागसेन और यवन शासक मिनांडर का दार्शनिक संबंध किस ग्रंथ में वर्णित है? ललित विस्तार, मिलिंद पन्हो, सारिपुत्र प्रकरण, महावस्तु। तो सही आंसर आपका हो जाएगा मिलिंद पन्हो। नेक्स्ट है, जैन धर्म के साहित्य किस नाम से जाने जाते हैं? श्रुति, आगम, पिटक, निकाय। तो सही आंसर आपका हो जाएगा आगम। नेक्स्ट है, वाल्मीकि कृत महाकाव्य रामायण में कुल कितने श्लोक हैं? 24,000, 12,000, 6,000, 18,000। ये क्वेश्चन अब पिछली बार पीसीएस में पूछा गया था, यूपी पीसीएस में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 24,000 श्लोक। नेक्स्ट है, वाल्मीकि रामायण कुल कितने कांड में विभक्त है? 5, 7, 9, 8। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 7। आप सभी जानते हैं कि रामायण कितने कांड में विभाजित है। महाभारत में कुल कितने श्लोक हैं? आपके पास ये ऑप्शन है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा 1,00,000 श्लोक।
नेक्स्ट है, महाभारत पहले किस नाम से जाना जाता था? जय संहिता, युद्ध संहिता, विजय संहिता या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको हो जाएगा जय संहिता। नेक्स्ट है, सत सहस्त्री संहिता के नाम से कौन सा ग्रंथ विख्यात है? महाभारत, रामायण, वेद, पुराण। सही आंसर आपका महाभारत। नेक्स्ट है, महाभारत में कुल कितने पर्व या अध्याय हैं? 13, 18, 17, 21। तो सही आंसर आपको आएगा 18 अध्याय। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन विधि प्रशासनिक ग्रंथ अर्थशास्त्र का रचनाकार किस नाम से जाना जाता है? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त या ये तीनों। तो आपका सही आंसर हो जाएगा तीनों, यानी तीनों का नाम एक ही था जिसने अर्थशास्त्र की रचना की। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त तीनों ये एक ही थे। कालिदास निम्न में से किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आपका सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। अगर आप चाहें तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, अगर टाइम अगर आपके पास है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि एक्सप्लेन भी करना है। निम्नलिखित में से कौन सी कालिदास की रचना नहीं है? मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, किरातार्जुनीय, रघुवंशम। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन कवि कालिदास की रचना कुमार संभव में किनकी कथा वर्णित है? कुमार गुप्त प्रथम, कुमार गुप्त द्वितीय, शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय, शिव पार्वती के पुत्र गणेश। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिव पार्वती के पुत्र गणेश। हेनसांग के समय में नालंदा बौद्ध विहार का प्रमुख कौन था? शीलभद्र, अश्वघोष, नागार्जुन, दीपंकर। सही आंसर आपको हो जाएगा शीलभद्र। तिब्बत में बौद्ध धर्म को प्रतिस्थापित करने का श्रेय किस बौद्ध भिक्षु को जाता है? पद्मसंभव, दीपांकर, शीलभद्र, स्थूलभद्र। तो सही आंसर आपको हो जाएगा पद्मसंभव। बंगाल के किस शासक ने बोधि वृक्ष को कटवा डाला? शशांक, सामंत सेन, धर्मपाल, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा शशांक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ श्रीलंका की रचना है? आपके पास चार ऑप्शन ये हैं: दीपवंश, बुद्धचरित, कथावस्तु, ललित विस्तार। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा दीपवंश। नेक्स्ट है, कथावस्तु रचना का श्रेय किसे जाता है? माकश्यप, अश्वघोष, उपाली, मोगल्ली, पुत्ततिस। तो सही आंसर आपका मोगली पुत्ततिस। किस बुद्ध का अवतरण अभी होना है? मैत्रेय, अमिताभ, शाक्य मुनि, कनक मुनि। तो सही आंसर है मैत्रेय, कई बार आपने पढ़ा भी होगा ये। निम्न में से किसका संबंध बौद्ध धर्म से है? अवलोकितेश्वर, गोमतेश्वर, बृहदेश्वर, इनमें से कोई नहीं। तो सही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। माध्यमिका कारिका ग्रंथ किसके लेखक हैं? नागार्जुन, अश्वघोष, आनंद, शीलभद्र। सही आंसर आपको हो जाएगा नागार्जुन। नेक्स्ट है, सूत्रालंकार का लेखक कौन है? असंग, वसुबंधु, डिग्नाग, धर्मकीर्ति। तो सही आंसर आपको हो जाएगा असंग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे? महावीर, आदिनाथ, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ। सही आंसर है पार्श्वनाथ। महावीर का संबंध निम्न में से किस कुल से था? शाक्य, ज्ञात्रक, मल्ल, कोलीय। सही आंसर है ज्ञात्रक कुल के थे। निम्न में कौन लिच्छवी राजकुमार चेटक की बहन थी? त्रिशला, माया, चेलन्ना, यशोधरा। तो सही आंसर है त्रिशला। निम्न में कौन सा नाम महावीर का उपनाम था? निग्रंथ, नयपुत्र, ज्ञातपुत्र या ये सभी। तो सही आंसर है ये सभी नाम थे उनके उपनाम, निग्रंथ, नयपुत्र, ज्ञात।
रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष में स्वीकार की थी? सही आंसर 1765। बेसिन संधि 1802 किस किस के बीच हुई थी? आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं। सही आंसर है इंग्लिश और पेशवा बाजीराव सेकंड के बीच में। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, मैडम कामा, सुचित्रा कृपलानी। तो सही आपका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, चार्ल्स वुड, एम.एन. रॉय। सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 का दिन किसके लिए महत्वपूर्ण था? आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं। आठ अगस्त 1942 को क्या किया गया था? ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कहाँ के फौजदार नियुक्त होने के बाद हैदर अली ने अपनी स्थिति सुदृढ़ की थी? सही आंसर है डिंडीगुल। नेक्स्ट है, कलचुरी शासक बिज्जल का मंत्री बासव ने किस संप्रदाय की स्थापना की? लिंगायत, पाशुपात, कालमुख, कपालिक। सही आंसर है लिंगायत संत। तिरुमुरई यह ग्रंथ किन की रचनाओं का संग्रह है? नयनार संत, लिंगायत, अलवार संत, कपालिक संत। सही आंसर हो जाएगा नयनार संत। तमिल क्षेत्र के अलवार संत निम्न में से किस में से क्या थे? शैव संत, वैष्णव, जैन भिक्षु, प्राकृतिक पूजक। तो अलवार संत हुआ करते थे वो वैष्णव संत हुआ करते थे, वैष्णव धर्म, वैष्णव को मानते थे। निम्न में किसके शासनकाल में स्थापित कला के क्षेत्र में मेहराब का प्रयोग किया गया? इल्तुतमिश, बलबन, खिलजी, फिरोज तुगलक। तो सही आंसर आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के समय में। विजयनगर में आने वाले किस विदेशी यात्री ने महानबी त्योहार का वर्णन किया है? नूनिज, पयास, कोंटी, रज्जाक। तो सही आंसर आपको हो जाएगा अब्दुल रज्जाक। शाहजहां के काल में किस विदेशी यात्री ने राज्य में पड़े अकाल से बचाव के लिए किए गए कार्य की चर्चा की? मुंडी, रो, हॉकिंस, बर्नियर। तो सही आंसर हो जाएगा पीटर मुंडी। निम्न में से किसके काल में निजामुल मुल्क जुनैदी का विद्रोह हुआ? इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, महमूद, बलबन। तो सही आंसर है रजिया सुल्तान। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राय ए रैन की उपाधि किसको दी गई थी? नुसरत खां, शंकर देव, जफर खां, रामचंद्र देव। तो सही आंसर आपका हो जाएगा रामचंद्र देव को राय ए रैन की उपाधि दी गई थी। निम्न में किसके शासनकाल में अमीर ए सदा ने विद्रोह किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, इब्राहिम लोदी, खिरज खां। तो आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, हुमायूं की मृत्यु निम्न में से किस महल से गिरकर हो गई? जोधाबाई महल, शेर मंडल, पंचमहल, मुसम्मम बुर्ज। तो सही आंसर है शेर मंडल। अबुल फजल की हत्या जहांगीर ने किसके द्वारा करवाई थी? चंपत राय, खुसरो, वीर सिंह बुंदेला, जसवंत सिंह। तो सही आंसर है वीर सिंह बुंदेला द्वारा करवाई गई थी। महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से प्रसिद्ध है? रजनामा, यार दानिश, पातशाह नाम, जहान जफर।
सही आंसर हो जाएगा आपका रजनामा। दीन पनाह के नाम से दिल्ली में किसने राजधानी बनाई? शेरशाह, हुमायूं, इस्लाम शाह, बाबर। सही आंसर है हुमायूं। नेक्स्ट है, अकबर के जन्म के समय अमरकोट का शासक कौन था? राणा बीरसाल, अमर सिंह, छत्रसाल, जयसिंह। सही आंसर है राणा बीरसाल। कंधार राज्य पर अधिकार करने के लिए ईरान के शाह ने किसने मदद मांगी थी? कामरान, हुमायूं, बाबर, शेर शाह। तो ये हुमायूं द्वारा मांगी गई। शेर शाह को अपने प्रारंभिक दिनों में किसका वकील नियुक्त किया गया? जलाल खां, जमाल खां, बहार खां या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा जलाल खां। नेक्स्ट है, आगरा के किले में जयमल और पट्टा की पत्थर की प्रतिमा किस मुगल शासक द्वारा लगवाई गई? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। तो ये जो लगवाई गई थी गेट पर, ये अकबर द्वारा लगवाई गई थी। भारमल की पुत्री हरका बाई की शादी अकबर के साथ हुई थी। भारमल कहाँ का शासक था? जोधपुर, अंबर, जैसलमेर, बीकानेर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका अंबर। अकबर ने निम्न में से क्या किया? धार्मिक यात्रा का हटा लिया, जिजिया का हटा लिया, मजहर की घोषणा की, या फिर ये सभी। सही आंसर है आपका ये सभी। किस मुगल शासक ने अपने किले के बाहर सोने की जंजीर लगवाई जिसे खींचकर न्याय की मांग की जा सकती थी? जहांगीर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। तो सही आंसर हो जाएगा आपका जहांगीर। तो दोस्तों ये थे आपके क्वेश्चन 63, यानी कि यहाँ पर आपको 63 क्वेश्चन आते हो आप करने होते हैं। हर एक पार्ट अलग अलग होता है। यूपी टीजीटी में आपको कोई 2 पार्ट आपको करने होते हैं, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कोई आपको 2 जो आपके कंबाइंड सब्जेक्ट बढ़ जाते हैं वो आपको करने होते हैं। तो ये था आपका यूपी टीजीटी और डीएसएसबी का प्रैक्टिस सेट। इसके साथ साथ हम जीआईसी लेक्चरर के भी प्रैक्टिस सेट साथ में कर रहे हैं। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।